हेलो एवरीवन, हिमाचल योद्धा क्लासेस में आप सबका स्वागत है। तो हम कर रहे थे एचपी पुलिस का मैथ। हमने कर लिए हैं तीन टॉपिक क्या क्या कर लिए हैं? अप्रमेय, प्रमेय संख्या वाले और प्रोबेबिलिटी, और जो पीछे हमने किया वो हमने कार्य समय चाल समय और दूरी वाला जो टॉपिक हमने कर लिया है। अब जो एचपी एसएससी ने जो सिलेबस दिया है उसका जो चौथा टॉपिक क्या है वो क्षेत्र मिति, यानी क्या, मेंसुरेशन। अब उसको हम कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। काफी लंबा टॉपिक है, शायद एग्जाम में इससे काफी क्वेश्चन बनेंगे। जो हमने टॉपिक किए हैं तीन, जाइए उनको देखिए, आपके लिए प्लेलिस्ट बनाई हुई है, उसको प्रॉपर तरीके से देखिए, आपके काम आएगी। और उसका रिवीजन कीजिए, प्रॉपर नोट्स बनाइए जो कि आपके पूरी पूरी तरह से काम आएगी बाद में रिवीजन के टाइम। सही है। हम करेंगे अब नया चैप्टर यानी क्षेत्र मिति यानी मेंसुरेशन। हाँ, पहले टॉपिक शुरू यानी क्वेश्चन करने से पहले हमें जो है इनके जो सूत्र हैं या उसके फॉर्मूले हैं वो करने पड़ेंगे, क्योंकि जो क्षेत्र मिति है या फिर मेंसुरेशन है वो फॉर्मूलों पर ही डिपेंड करती है। ये आपको पता है और मेरे को भी पता है। यानी आपको जो है फॉर्मूले पहले याद करना पड़ेंगे, तभी ये सवाल निकलेंगे। तब वो घुमा फिरा के कौन सा सवाल पूछेंगे ये आप एग्जाम में फिर देखेंगे। सही है। इसलिए आप फॉर्मूलों को रट लीजिए या फिर रिवीजन कीजिए, ऐसे ही मान लीजिए या रट ही लीजिए, क्योंकि कोई पता नहीं कि एचपीएससी वाले सीधे फॉर्मूला ही पूछ लेगी इसका फॉर्मूला क्या है घुमा फिरा के। क्योंकि क्वेश्चन जिस हिसाब से हम ना, अगर देखा जाए तो कभी कभी जो हमें आता है उसे भी गलत कर देते हैं। सही है। जो हमें आता है उसे गलत नहीं करना है, यही सोच के हमें एग्जाम में जाना पड़ता है। फिर बाद में जब एग्जाम में जाते हैं जो हमें आता है, जब वो गलत हो जाता है तब करते हैं ओ शिट यार गलत कर दिया। जब एग्जाम से घर आते हैं, जब क्वेश्चन देखते हैं, आंसर की देखते हैं, तब जो आने वाला क्वेश्चन है जब वो गलत हो जाए ना, बहुत गुस्सा आता है खुद पर कि जो आया हुआ इतना आसान क्वेश्चन जब गलत कर दिया तो क्या फायदा ऐसा पढ़ने का। सही है। तो रिवीजन करना जरूरी है इन सवालों का या इन फॉर्मूलों का। चलो अब देखते हैं फॉर्मूले किस हिसाब से हैं। देखिए, हमें जो पहले 2D के फॉर्मूले देखने हैं या फिर 3D के फॉर्मूले देखने हैं। सही है। 2D के फॉर्मूले देखिए, पहला है हमारे पास त्रिभुज। त्रिभुज क्या होता है? त्रिभुज देखिए, त्रिभुज ये जिसकी तीन भुजाएं हैं उसे बोलते हैं त्रिभुज। सही है। इसका जो फॉर्मूला है यानी क्या है, त्रिभुज इसकी तीन भुजाएं यानी ए बी और सी, और इसका जो परिमाप क्या होता है, देखिए ये है त्रिभुज, मानिए ये है त्रिभुज। परिमाप होता है यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, बाहर से पूरा ये होता है परिमाप। ठीक है। तो परिमाप का जो इसका फॉर्मूला होता है क्या है, ए प्लस बी प्लस सी। सही है। त्रिभुज का जो परिमाप का फॉर्मूला क्या है, ए प्लस बी प्लस सी। और इसका जो क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला है वो है 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। जो त्रिभुज का फॉर्मूला है 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। सही है। यहां पर ये आधार गुना ऊंचाई, ये देखिए आधार गुना ऊंचाई। ठीक है। और एक यूनिवर्सल फॉर्मूला जो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का, वो उसको बोलते हैं हीरोइन का सूत्र। छोटी क्लास यानी 10वीं क्लास या 9th क्लास में हमने पढ़ा हुआ है हीरोइन का सूत्र। वो फॉर्मूला क्या होता है, √S ब्रैकेट में गुने में S माइनस से, और एक और ब्रैकेट में S माइनस बी, और एक और ब्रैकेट S माइनस सी। सही है। और इस S को कैसे निकालते हैं हम? S को कैसे निकालते हैं? S का जो निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है क्या, तीनों भुजाएं यानी A प्लस बी प्लस सी बटा 2। इस S को इस हिसाब से हम निकालते हैं। उसके बाद हमारे पास तीन भुजाएं दी होती है, और S से करते हैं इसको पहली भुजा को माइनस, फिर S से माइनस करते हैं B को, फिर C को। जो भुजाएं दी होगी क्वेश्चन में, यानी जब आपका क्वेश्चन आएगा तब आप इस फॉर्मूले को कैसे यूज करेंगे वो मैं आपको बताऊंगा। सही है। अब देखते हैं अगला है हमारे पास समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज कैसा होता है, जो 90 डिग्री वाला होता है। ऐसे 90 डिग्री यहाँ पर बनाया हुआ है, 90 डिग्री वाला जो होता है, जहां पर 90 डिग्री का जो कोण बना होता है उसे बोलते हैं समकोण त्रिभुज। इसका जो फॉर्मूला होता है क्या, इसका जो परिमाप होता है क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी, जो सेम ही है मेरे हिसाब से, ए प्लस बी प्लस सी जो इसका परिमाप है, ऊपर वाले जैसा सेम। और इसका जो क्षेत्रफल है 1/2 गुना ए गुना बी, ये भी सेम ही है। जो त्रिभुज का क्षेत्रफल और समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल सेम ही है। ठीक है। यानी ए गुना बी, यहाँ बी ए बी यहाँ पर जो है त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या है, सेम ही है। ठीक है। अब बोला कि समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज क्या होता है, जिसकी तीनों भुजाएं समान होती है। समबाहु त्रिभुज क्या होता है, जिसकी तीनों भुजाएं समान होती है, कि तीनों भुजाएं समान होती है, उसे बोलते हैं क्या, समबाहु त्रिभुज। ठीक है। ये हो गया हमारे पास तीनों ए, और ये ए इसकी जो है तीन भुजाएं हैं, और इसका जो हमारे पास परिमाप है क्या होगा, 3a। ठीक। और इसका जो क्षेत्रफल होगा क्या होगा, √3/4 गुना भुजा का स्क्वायर। लिख लीजिए, आपके काम आएगा, क्योंकि क्वेश्चन कहां से भी आ सकता है क्षेत्र मिति से।
सही है। अपना बेसिक को ठीक कीजिए, पहले ही आप थ्री डी पर मत जाइए कि मैंने गोला करना है पहले या बेलन करना है पहले। पहले जो अपने बेसिक को ठीक कीजिए, फिर धीरे धीरे आप थ्री डी पर जाइए। सही है। आगे देखिए अब क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज क्या होता है, जिसकी दो भुजाएं समान होती है, वो बोलते हैं, उसे बोलते हैं क्या, समद्विबाहु त्रिभुज। यानी क्या, ए और बी। ठीक, इसका जो है क्या है, परिमाप जो क्या है 2 × a + b, और जो हमारे पास जो है क्षेत्रफल जो सेम है 1/2 आधार गुना ऊंचाई। ठीक, ये हो गए हमारे पास फॉर्मूले। अब देखें कुछ और फॉर्मूले। सो अब देखते हैं वर्ग और आयत का क्षेत्रफल। यानी क्या, वर्ग मतलब क्या, स्क्वायर, और आयत मतलब रेक्टेंगल। रेक्टेंगल इंग्लिश में रेक्टेंगल, और वर्ग इंग्लिश में स्क्वायर। वर्ग क्या होता है, देखिए जिसकी चारों भुजाएं समान होती है। देखिए यहाँ दिया हुआ है क्या, वर्ग ए। यानी हमारे पास जिसकी चारों भुजाएं समान होती है वो होता है वर्ग। और इसके जो फॉर्मूले यहाँ पर लिखे हुए हैं, इन्हें याद करने की आप पूरी कोशिश कीजिए, आपके काम आएंगे। सही है। जैसे कि यहाँ पर दिया है क्या, वर्ग का परिमाप। वर्ग का परिमाप क्या होता है, 4 × a। परिमाप क्या होता है, मैंने आपको पहले बताया था, ये है कोई वर्ग, ये बाहर से ऐसा पूरा करके कितना होता है, ये परिमाप होता है। यानी क्या, वर्ग का जो परिमाप है क्या है, 4 × a, यानी 4a। ठीक, और वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा गुना भुजा, यानी a²। ठीक है। अगर हमारे पास क्या, वर्ग का विकर्ण। वर्ग का विकर्ण क्या होता है, √2 गुना वर्ग का क्षेत्रफल। आप इसको लिख लीजिए, फिर क्वेश्चन कैसे बनते हैं हम करेंगे बाद में। सही है, पहले आप फॉर्मूले को लिख लीजिए और याद करने की कोशिश कीजिए, आपके बहुत काम आएंगे बाद में क्वेश्चन करने में। सही है। अब आगे हमारे पास आ गया आयत। आयत क्या होता है, आयत हमारे पास है लंबाई, ये होगी आयत। मान लीजिए जो होता है ना, घर की जो दीवार होती है, एक दीवार, वो एक आयत की तरह होती है। सही है। यहाँ से लंबाई होती है और यहाँ से चौड़ाई होती है। जो दीवार होती है, ना कि कमरे की बात कर रहा हूं मैं, एक दीवार होती है ना, घर की एक दीवार होती है, उसकी लंबाई बड़ी होती है और चौड़ाई कम होती है। ठीक है, तो उसको हम एक आयत की तरह लेते हैं। ठीक है। और जो इसका जो आयत का जो परिमाप होता है क्या होता है, 2 × लंबाई + चौड़ाई, यानी 2 ब्रैकेट में लंबाई + चौड़ाई। ठीक है। और इसका आयत का जो क्षेत्रफल है उसको वो होता है क्या, लंबाई × चौड़ाई। ठीक, और आयत का विकर्ण क्या होता है, √, में, यानी √, में लंबाई का स्क्वायर + चौड़ाई का स्क्वायर। ठीक, एक बार फिर से देख लीजिए, ये काम आएंगे आपके। देखिए वर्ग का परिमाप होता है 4a, यानी 4 × a, और वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा गुना भुजा। ठीक, और वर्ग का विकर्ण होता है √2 गुना वर्ग का क्षेत्रफल। और फिर आ गए हम आयत पे। आयत का परिमाप होता है 2 लंबाई + चौड़ाई, और आयत का क्षेत्र होता है लंबाई गुना चौड़ाई, और आयत का विकर्ण होता है √, में लंबाई का स्क्वायर + चौड़ाई का स्क्वायर। सही है। अब देखते हैं कुछ और फॉर्मूले। अब देखते हैं हम वृत्त और अर्धवृत्त। वृत्त क्या होता है, देखिए वृत्त और गोले में अंतर है। गोला क्या होता है, बॉल जैसा जो होता है उसे गोला बोलते हैं, और वृत्त क्या होता है, जब हम किसी धागे को ऐसे गोल तरीके से घुमाते हैं, या फिर किसी, मान लीजिए साइकिल का जो पहिया होता है उसमें से बीच में से लोहे को निकाल दीजिए, जो बचा हुआ जो एरिया है उसे हम वृत्त कहते हैं। सही है। तो अब इसके फॉर्मूले हमें देखने पड़ेंगे, इससे भी बहुत क्वेश्चन बनते हैं। 2D के जितने फॉर्मूला हम देखेंगे, उसके बाद 2D के क्वेश्चन करेंगे जितने हो सकते हैं, फिर हम 3D पर जाएंगे, उसके फॉर्मूले देखेंगे और उसके क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, लंबा टॉपिक है, काफी समय लगेगा इसे करने में। ठीक है। देखिए अब क्या है, वृत्त की परिधि। वृत्त की परिधि का फॉर्मूला क्या होता है, 2πr। 2πr जो है वृत्त की परिधि का फॉर्मूला होता है। और वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, πr²। और वृत्त का व्यास जो होता है वो 2r होते हैं, और वृत्त की त्रिज्या क्या होती है, r होती है। और आप, अगर आपके पास वृत्त का क्षेत्रफल दिया हो तब आप वृत्त की त्रिज्या निकाल सकते हैं। उसका फॉर्मूला क्या होता है, √, में वृत्त का क्षेत्रफल बटा पाई। सही है। अब देखते हैं कि अर्धवृत्त। अर्धवृत्त क्या होता है, देखिए किसी वृत्त को बीच में काट दें तो जो इसका अर्धवृत्त हो गया। और अर्धवृत्त की परिधि क्या हुई, πr + 2r, और अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या हुआ, πr²/2। देखिए πr², इसके बीच में 2, इसके नीचे क्या लगा दिया, 2 लगा दिया, तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकल गया। सही है। तो इस हिसाब से हम कर सकते हैं। एक बार फिर से देख लेते हैं, वृत्त की परिधि 2πr, वृत्त का क्षेत्रफल πr², वृत्त का व्यास 2r, वृत्त की त्रिज्या r, यानी क्या, वृत्त का क्षेत्रफल बटा पाई। अर्धवृत्त की परिधि πr + 2r, और अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या हो गया, πr²/2। ठीक है। अब देखते हैं कुछ और फॉर्मूले। अब देखते हैं हम समलंब चतुर्भुज और समचतुर्भुज, यानी क्या, ट्रेपेजॉइड और रोम्बस। सही है। इनको हम देखते हैं। क्या हो रहा है कि समलंब चतुर्भुज ट्रेपेजॉइड का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 गुना समांतर भुजाओं का योग गुना ऊंचाई।
ठीक है, ये हमारे पास क्या है, समलंब चतुर्भुज है। ये हमारे पास ये दिए हमारे पास समांतर भुजाएं, और ये हमारे पास ऊंचाई है। इससे हम जो है इसका जो है क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। जब आप क्वेश्चन करेंगे तब आपको ज्यादा पता लगेगा। पहले आप इसको लिख लीजिए, आपके ये काम आएगा यानी। और इसका जो परिमाप क्या है, पी ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, जो इसका क्या है परिमाप है किसका, समलंब चतुर्भुज का यानी ट्रेपेजॉइड का। ठीक है, अब अगला हमारे पास क्या है, समचतुर्भुज यानी रुम्बस। रुम्बस का जो ये हमारे पास रुम्बस है, देखिए ये समचतुर्भुज है, ये इसके क्या है विकर्ण है, ये इसके विकर्ण है। और कभी कभी सीधा क्वेश्चन आ जाता है कि हमारे पास विकर्ण दिए है और इसका क्षेत्रफल निकालिए। ठीक है, और यहाँ पर समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, आधार गुना ऊंचाई, और या दूसरा जो फॉर्मूला क्या है, 1/2 गुना पहला विकर्ण गुना दूसरा विकर्ण। यानी सीधा क्वेश्चन आ जाता है कि क्या, दो हमारे पास विकर्ण दिए होते हैं, उसको जो निकालना होता है, यानी 1/2 गुना दो विकर्णों की हमारे पास वैल्यू दी होती है, उसे हम नॉर्मल फॉर्मूले में पुट करके निकाल सकते हैं। बिल्कुल आसान जैसा क्वेश्चन कभी कभी आ जाता है। सही है, और इस समचतुर्भुज का परिमाप क्या है, 4 गुना भुजा। सही है, समचतुर्भुज का परिमाप क्या है, 4 गुना भुजा। सो ये हुए 2D से रिलेटेड जितने फॉर्मूले थे हमारे पास। त्रिभुज के कर लिए, वर्ग के कर लिए, हमारे पास आयत के कर लिए हमने, और समलंब चतुर्भुज, समचतुर्भुज, वर्ग कर लिया, अर्धवर्ग यानी क्या अर्धवृत्त कर लिया, और वृत्त कर लिया, सब कर लिए, सबके फॉर्मूले हमने कर लिए। याद कीजिए, इसको आपके काम आएंगे। सही है, इन फॉर्मूले के बगैर 2D या 3D कभी आपकी ठीक नहीं होगी, आपको फॉर्मूले याद करना पड़ेंगे। और कैसे ये लगते हैं मैं आप आगे जो 2D के क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस करूंगा अगली वीडियो में, वो आप देखिए। हम बेसिक से चलेंगे, किस हिसाब से ये सवाल बनते हैं। शायद सभी ने 9th 10th में ये सवाल किए हुए हैं, पर ये काफी कठिन सवाल लगते थे उस टाइम। सही है, पर फिर भी हम कोशिश करेंगे कि आपको अच्छा सा मटेरियल तैयार करूं और जो है आपको सरलता से इस टॉपिक को करवाऊं। सही है, सो ये हुए हमारे आज के फॉर्मूले। तैयारी कीजिए, प्रयास कीजिए, और भरिए प्रयास कीजिए, और खुद को मोटिवेट रखिए। जब तक आप खुद को मोटिवेट नहीं रखेंगे तब तक आप जो अपने लक्ष्य की प्राप्ति नहीं करेंगे। अपने लक्ष्य को फोकस बना के आगे बढ़िए, तभी आपको सफलता मिलेंगे। वो बोलते हैं ना कि मेहनत के दिए जलाए जा, सफलता के परचम लहराए जा, सुख दुख तो आते रहेंगे जीवन में, तू जीवन को आगे बढ़ाए जा। तो अपने जीवन को आगे बढ़ाते रहें, मेहनत करते रहें, तभी आपको सफलता मिलेगी। बिना मेहनत से कुछ नहीं मिलता है। सही है, धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो। और हाँ, चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और लाइक भी कीजिए।